नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद है हाथरोता ग्राम पंचायत में। तो यहाँ पर रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है और क्या हासिल हो रहा है, इन आयोजनों से हमारे साथ मौजूद है बीजेपी नेता और शाहपुरा से बीजेपी एमएलए कैंडिडेट रहे उपेंद्र यादव जी। उनसे पूछते हैं इसका उद्देश्य क्या रहा और इसका आगे जो फीडबैक है वो कैसा रहने वाला है, और अब तक जहाँ पर गए हैं वहाँ फीडबैक कैसा रहा है। तो स्वागत है उपेंद्र जी, क्या इस रात्रि चौपाल में आप कर रहे हैं? उद्देश्य लोगों की पीड़ा समझ में, पीड़ा लोग रखना चाहिए, अधिकारी सुनना चाहिए। तो पीड़ा को सुनना और उनके निस्तारण के लिए कार्य योजना बनाना, ये अधिकारियों की अच्छी पहल है, सरकार की अच्छी पहल है। और लोग आए हैं, कम से कम कोई सुनने तो आ रहे हैं उनके द्वार। लोग तो जीतने के बाद दर्शन नहीं देते, लोग तो अधिकारी सरकार पहल तो कर रही है। तो अभी आप पहले कितनी जगह तकरीबन कर चुके हैं? एक दो जगह कर चुके हैं? बिल्कुल, अभी शिवचुनपुरा में था, पहले भी था और आज यहाँ है, कुछ अब सुराना में एक दिन होंगे। तो इसमें कुछ कितने तरह की, मतलब आपको ऐसा लगा कि एक्चुअल में समाधान हुआ, या फिर एक होती है सरकार पहुंचती है, खाना पूर्ति करती है, वैसा कुछ है, या फिर जेन्युइन एक जो समस्या? देखो, हम हर चीज में सवाल उठाते हैं ना, नेगेटिव बातें करके साहब हो सका है, वो नहीं हो। जब कोई आ रहा है, सोच रहा है, कम से कम सुन तो रहा है ना। पहले कौन सुने आया था? कोई सुनने के लिए कोई आया था? पूछो इनको। आज सुने। कांग्रेस राज में भी बीच में एक पंचायत आपके द्वारा ऐसे कुछ योजना, लास्ट में चुनाव आ गए थे, तो लास्ट में चुनाव रेवड़ी था वो। तो अब आप जनता पूछे, कम से कम पूछ रहे, खड़ा होकर कोई अधिकारी के सामने ये बोल रहे थे, सब बोले का अधिकारी को सामने बोला मैंने, तो बात रख रहे हैं ना, कम से कम बोल रहे हैं, बिल्कुल बात रख रहे हैं। नवीन के बीच में पूछा हूँ, ये मेरी विधानसभा की पंचायत है, मेरा कर्तव्य जो पानी के लिए मैं तो कह रहा हूँ, पहला नेता हूँ, पहले दिन से कह रहा हूँ आरसीपी का पानी साफ में लेके आऊंगा, कह रहा हूँ, और आपके सामने कह रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्डिंग सेव कर लेना। आरसीपी के साफ में पानी कैसे लाएंगे आप? पानी आ जाएगा ना, बाबा घर में आना चाहिए, छान पड़ के दरवाजे से पानी। आप कह रहा हूँ ये याद रखना, पीने का आरसीपी का, तो बिल्कुल आरसीपी का पानी पीने का लेके आएंगे। पीने का पानी चाहिए, अपना चाहिए आरसीपी का, लेकिन पीने का पानी लेके आएंगे। ये बात कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लेना। कब तक आएगा? देखो पानी देखो, जब योजना बनी है, जब आपको पता है पूरे राजस्थान की बड़ी करोड़ों की योजना है, तो उसको समय तो लगेगा। जैसे राजस्थान सरकार है, तो इसमें जो अगला चुनाव आने वाला, उससे पहले हम ये उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल उम्मीद क्यों नहीं कर सकते भैया, मेरा तो लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य है। मैं मेरी जनता, मेरे देव की जनता को प्यासा रहने दूंगा क्या? नहीं रहने दूंगा। अरे पहला व्यक्ति जो हारने के बाद लगातार जनता के बीच में तो दिखाई देता है क्या? और आप कभी हॉस्पिटल गए, रात को हॉस्पिटल बाहर 11:45 में पूछा था मैं, वहाँ देखा कूलर नहीं थी, महिलाएं बहुत परेशान होती, बहनें माता बहनें। और सुबह 11 बजे मैं कूलर देखे और फिर मुझे पता चला कि लाइट कट जाती है, तो वहाँ अभी कल सुबह आप 11 बजे आ जाना, कल वहाँ इन्वर्टर पूछ जाएगा। काम कर रहे हैं ना, मैसेज देखे हो? अरे भाई साहब, कोई सब करवा दे, एक व्यवस्था करते हैं। ठीक है, मैं गरीब परिवार से हूँ, लेकिन मेरी अच्छी दोस्ती है, मैंने किसी को कह दिया कि भैया आपको व्यवस्था करना है, वो व्यवस्था तो पहले हो जाती है। मैं तो मेरे पैसे नहीं देखे, लेकिन मैनेजमेंट करना, उनको किसी से नहीं करना। आपसे मैं कहूँगा तो कल कोई काम होगा तो आप मुझे कहोगे ना। सहयोग किसी सबका सहयोग लिया जाता है। स्टेटमेंट वायरल हो रहा है, यूनुस खान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए, उन्होंने कहा है मैं राजस्थान सरकार की मीटिंगों में जाता हूं विधानसभा में, तो वहां पर जो बीजेपी के एमएलए हैं वो भी कह रहे हैं वास्तव में बिजली और पानी की जो व्यवस्था है बिल्कुल चरमराई हुई है, और जो सीएम है राजस्थान के वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो दौरे से दौरे कर रहे हैं, लेकिन इस समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपको स्पष्ट एक बात बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए जो पिछली कांग्रेस सरकार पेपर बेच के बच्चों को भविष्य खा गए थे ना, आज एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। और एक बात बिजली की बात करो, 2 लाख मैं दे रहा था, मैं बताऊँ 2,47,000 जो यूनिट है अन्य राज्य से उधार लिए, वो देना पड़ रहा है ना, वो ये बता रहे हैं देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा है? 36,000 मेगावाट राजस्थान पैदा कर रहा है। हाँ। राजस्थान को जरूरत है 19,000 मेगावाट। हाँ। तो ये इतना डिफरेंस लोगों को जो उधार लिया वो देना पड़ता है। मान लीजिए उदाहरण दे रहा हूँ, हरियाणा से हमारा समझौता हुआ, हरियाणा को कोई चीज वापस नहीं लौटाएंगे तो वो पानी देंगे क्या? समझौता पूरा करना पड़ता है। पूर्वी सरकार ने जो की है ना, वो जो खाडे खोदे ना वो बंद करने पड़ते हैं। इसलिए कम से कम ऐसा मुख्यमंत्री है ना जो जगह जगह जा रहा है, भाग रहा है, कोशिश तो कर रहा है ना। आज इस किसान है जो पानी के लिए, बिजली के आप कह रहे हो, उनके बच्चों के लिए कौन कर रहा है? वही कर रहा है। तो आने वाले समय सुगत होगा। ईआरसीपी के लिए कदम किसने उठाया? ईआरसी का जो चाहे यमुना का पानी का समझौता हो, चाहे मध्य प्रदेश का समझौता हो, ये मुख्यमंत्री है। अच्छा ही तो बोलो, कम से कम अच्छा कर रहे हैं वो, ये तो बोलो।
तो अभी आपने पेपर जो उसके आसपास आपका एक पूरा कैरियर रहा है पेपर लीक्स के खिलाफ, आप उस आंदोलन से जुड़े, उन चीज़ों से जुड़े। इस समय एक बड़ी क्रांति चल रही है नीट पेपर लीक, तो उस पर आपका क्या मानना है? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, कर देखो दूसरा नेता ने मेरा सवाल पूछोगे, मैं तो पहले बिल्कुल सुनो, बिल्कुल मेरी बात सुनो, अभी सुन तो आप लो, सुन सरकार तो लो, में- मैं तो पहले दूसरा नहीं किया जो कि तारी मर्जी हो जो सवाल पूछो मैं तो जवाब दीजू, बिल्कुल सही बेहतर का जवाब दीजू। बिल्कुल सही और मैं राजस्थान की बात करूँ, पहले मैं राजस्थान का लाओ, बाहर की बात करूँ, राजस्थान की बात करूँ और खुल्लो लड़ियो लटका हुए जेल गया वहाँ का बच्चा 2.5 लाख से ज्यादा लोगों ने नौकरी दिलायो। आ नेताओं जो बता दिए कि भी लटका ले तो मतलब लठी पकाई जेल भी गयो। अब सापरा की जनता की सेवा करे जो 12 साल सेवा करे बटे जब प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे, और अब सापरा की सेवा करे। दूसरी पारी की शुरुआत अठे बता दियो जनता के बीच में न छू, या बात बता दियो जनता के बीच में सेवा करे। आपका एक जो कैरियर रहा है पेपर लीक से संबंधित, उस पे आपसे सवाल तो पूछा जाएगा भाई, आप सवाल तो इस समय पूछो। क्या लगता है उस मैं समय कांग्रेस की सरकार थी, आप बोलते थे। सुनो, राजस्थान की जो तमाम भर्तियों को लेकर मैं आपको बता दूं 12 से ज्यादा भर्ती परीक्षा हुई, एक पेपर लीक हुआ, 100 से ज्यादा लोग जेल के अंदर है। मैं यहाँ के बारे में, मैं केंद्र की भर्तियों के बारे में आपको पता है पहले भी नहीं लड़ा था, राजस्थान के लोगों के लिए लड़ा था। यहाँ के बारे में जवाब दे रहा हूँ। रही बात नीट की जो भी समस्या ये जो भी है, इलेक्शन सारी चीजें चल रही है, न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, वहाँ वो जवाब दे रहे हैं। और रही बात छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए, इसके पक्ष में पहले भी था, आज भी हो। चमचागिरी को मुझे नहीं करना आती, जहाँ मुझे लगता है कि किसी सरकार के कोई नियम गलत होंगे तो मैं जाके सामने सीधे सरकार के मंच पर मैं कहता हूँ, अभी भी कह के आऊँ। अभी कल ही मुख्यमंत्री जी से मिलकर और धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपको अनुभव ज्यादा है, हम बजट ला रहे हैं तो कोई सुझाव हो तो दो, तो वो सुझाव बनाकर छात्रवृत्ति में दे रहा हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी, कम से कम मुझे पहुंच रहे हैं युवाओं के तो अभी जुलाई में बजट आने वाला है, तो उसमें आम जनता क्या उम्मीद कर सकती है? अच्छा एक चीज और बता दो आपको, मुझे बताओ आप, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए। किसी अधिकारी से मिलना, उनके साथ मीटिंग करना, जनता का सवाल जो पीड़ा उनको दूर करना गलत है सही है? सही है, सही है ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही है। मिलना। और वहाँ यदि कोई स्कूल में हमें कोई बुलाता है कोई कार्यक्रम में, क्योंकि स्कूल वाले इसलिए बुलाते हैं कार्यक्रम में कि हम सरकार के जन प्रतिनिधि है, तो वो स्कूल वाला बुला रहा है, गलत बुला रहा है, सही बुला रहा है? स्कूल में अगर बुला रहा है, उनकी कुछ समस्याएं हैं, हाँ। तो उसको आप कोई कार्यक्रम में बुला रहा ऊपर है, पहुंचाते हैं तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत ठीक है ना? यहाँ का एमएलए विधानसभा में सवाल लगा रहे कि हम मीटिंग क्यों ले रहे हैं हारे हुए, तो हमने 4 साल 5 साल होगा पिछली सरकार में उनकी वो करते, कम से कम जनता का सवाल उठा रहे हैं। ये सवाल अगर आप उनसे होगा, अगर नहीं मैं बता रहा हूँ, उनसे भी पूछूंगा। विधानसभा में सवाल लगा रहे हैं कि हम मीटिंग क्यों करें, जो चुने हुए मीटिंग क्यों करें। अरे जनता की सेवा कर रहा हूँ, आप कर लीजिए। 5 साल किसने रोका था उनको? मीटिंग करनी चाहिए थी। मैं तो 24 घंटे भाग रहा हूँ, भागूंगा जनता के लिए। तो ये सवाल अभी अवेलेबल हो गया है? बिल्कुल, आप देखिए, आप सवाल उठा रखा है, देखिए विधानसभा की आप सोच वेबसाइट पे देखिए, मौजूद है। हाँ बिल्कुल देखिए, सोच देखिए, आप सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, सापरा के विकास को नेगेटिव नहीं होनी सवाल वो उठाए, ठीक है ना? चाहे मीटिंग वो करे ना मीटिंग, हम सवाल नहीं उठाते। हमारी जनता का भला होना चाहिए, मेरा परिवार है ना, और जनता का भला होना चाहिए। पानी, चिकित्सा, शिक्षा, 40 साल से आपने देखा होगा कोई जो परमानंद घाटी वाला देखा होगा, अब गया था उस समय, होने वाला है। उसमें भी था। कुछ दिन बाद आप खुद जाना, काम चलेगा। कुछ दिन, उसी दिन, कुछ महीने नहीं, कुछ ही दिन, शायद मंगलवार के बाद बुधवार या शुक्रवार तक चालू हो जाए, आप खुद जाना, वहाँ काम शुरू होगा, जरूर है ना? इसके अलावा हॉस्पिटल में कभी कोई गया, एक जो किसान का बेटा हॉस्पिटल भी जा रहा है, हर जगह भाग रहा है, तो मेहनत मैं कर रहा हूँ हारने के बाद, नहीं तो शक्ल नहीं दिखाते हारने के बाद, क्या मेहनत तो कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ। एक सवाल मुझे और याद आ गया, मैं एक्स पर एक पोस्ट देख रहा था जो दैनिक भास्कर के यहाँ के एडिटर हैं LV पंत साहब, उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया आपके बारे में, उपेंद्र यादव पार्टी छोड़ने के लिए छटपटा रहे हैं। मैंने कहा, मैंने आपसे फोन करने की भी कोशिश करी, मैंने कहा क्या, लेकिन मैं सोचा आप कहीं मिल जाएंगे, जरूर मेरी बात पूछूं। बताइए। उपेंद्र यादव संघर्ष के मैदान से निकला है, लड़ना भी जानता है, जीतना भी जानता है, जनता की रक्षा करना भी जानता है। सीना ठोक के मैदान में आऊं तो लड़ूंगा जनता के लिए, पानी का वादा किया वो भी पूरा करूंगा। भ्रष्टाचारी उनको जेल में भी डालूंगा, आने वाले समय में आपको पता लग जाएगा भ्रष्टाचारी जेल में कैसे जा रहे हैं। और आने वाले समय में शाहपुरा में अब अधिकारी काम कर रहे हैं, उनको पता काम कर रहे हैं, और सबको साथ लेकर चलेंगे, सभी जाति और सभी समाज को साथ लेकर चलने आऊँ। और काम कैसे होता, रात को 12 बजे भी आपको, आपने नहीं देखा, आप वो चीज दिखा रहे हो नहीं दिखा रहे हो, आपको मैं भेजूंगा। कल मैं और चीज दिखा रहा हूँ, रात को 45 लड़कियां NCC की जो हिमाचल जाके उनकी बस खराब हो गई, किसी ने हेल्प नहीं की, उनकी बस की व्यवस्था करा के शाहपुरा से पहले और उनको जयपुर भेजा, और उनका वीडियो शायद आपके पास। बिल्कुल, धन्यवाद। तो मैं तो हर व्यक्ति के साथ हूँ, आपकी भी कोई मेरी लाइफ से होगी तो आपकी भी करूंगा। तो अभी जो LV पंत है उनको क्या जवाब देना चाहिए? मैं उनको ये वीडियो देखो, जो इस सवाल का जवाब है, देखो। ये उनको मैं ट्विटर पे पोस्ट करूंगा, टैग करूंगा, तो उसका आप जवाब दीजिए। नहीं, मैं क्या जवाब दूंगा, वो सामान्य व्यक्ति है, जनता की आवाज उठाते हैं,
चौथा हिस्सा मैं किसी के लिए कोई कमेंट नहीं नहीं, करूंगा। वो- आप मुझे पूछे, देखो उन्होंने सवाल ऐसा- पूछे शाहपुरा विधानसभा संबंधित की मुझे शाहपुरा के उनका ये लिए जो सवाल है देखो, बीजेपी देखो ऐसे शिफ्टिंग का। ऐसे तो रोज आते हैं सवाल, मैं नहीं छोड़ रहा। तो सवाल ये है कि तो यही तो मैं पूछ रहा हूं, आप नहीं छोड़ रहे। मैं कमजोर थोड़ी हूँ, मैं कमजोर हूँ क्या? पार्टी ने, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे एक सम्मान दिया है और आज भी सम्मान दे रहा है। अब तो मैं दिल्ली मिल गया, पूरा आशीर्वाद है, पूरा आशीर्वाद वेस्ट बंगाल तक मुझे भेज रहे हैं, उनका आशीर्वाद है। तो मुझे इतना सम्मान मिल रहा था, सवाल उठता ही नहीं है। पार्टी में हूँ, पार्टी में रहूंगा, पार्टी से सेवा करूंगा, तो ये सवाल उठता नहीं है। पंच साहब उनका सवाल खत्म हो जाता है वहीं पर। देखो मेरी बात सुनो, मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। तो कुछ लोग आप जैसे लोगों ने भेजा होगा, वो उनका मत है और वही नहीं, काफी लोग डालते हैं। आप उनको नहीं देखते, जो कई लोग है ना हमारी काम की कॉपी करते हैं, उनके लिए नहीं कहते आप जो कॉपी करते हैं, उसके लिए नहीं क्योंकि कहते। वो एक क्रेडिबल आदमी है एलपी पंत साहब। वो सामान्य है, तो चौथा हिस्सा मैं सामान्य बता रहा हूँ। उनके हमारा पास बहुत कोई युवाओं ऐसी- की बहुत आवाज उठाई, हमारा बहुत साथ दिया, तो इसलिए मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाहता। आप और कोई नहीं, सवाल आप पूछे उसको वो कह सकते हैं भाई जो है मैं ये खबर उसमें सही आप नहीं है। दूसरी चीज पे पूछिए, ये फालतू चीज जब आप जाओगे ना, आप काम की पूछिए कि शाहपुरा में क्या करने वाले हो आपने समय में। आगामी रणनीति ये बनाई। चीज तो जो अभी आप बताइए शाहपुरा बजट में क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? शाहपुरा बजट में मेरी तरफ से जो बेस्ट है, मेरा जो प्राथमिकता है मेरे लिए पानी, शाहपुरा की मेरे लिए प्राथमिकता। कल मैं चिकित्सा मंत्री से मिलकर आया था कि मुझे जो शाहपुरा विधानसभा में जितने जो सामुदायिक प्राथमिक और जो उज्ज्वला हॉस्पिटल है, वहाँ चाहे वो डॉक्टर के हो, चाहे वो रेडियोग्राफर के हो, चाहे वो नर्सिंग ऑफिसर, तमाम जो पद खाली है उनके भरने के लिए मैं खुद मिल के आया हाँ, हूँ। वो मैं देख रहा था। इसके अलावा हर जगह मेरी प्राथमिकता है जो नशे का व्यापार पिछले 5 साल में बढ़ा है, वो नशे का व्यापार खत्म हो और जो गलत रास्ते पे जो जा रहे हैं उसको, युवाओं को जो भटकाया जा रहा है, वो उसको सही करना मेरे लिए मेरा कर्तव्य है। ये जनता, ये मेरी देवतुल्य जनता है, मेरा परिवार है। मैंने पहले भी कहा था जब चुनाव लड़ रहा था कि मैं चुनाव के परिणाम की परवाह नहीं करता। अब कह रहा हूँ मैं 28 के चुनाव की परवाह करता, मैं परवाह करता हूँ मेरी जनता के विकास की, पानी की, चिकित्सा की, शिक्षा की, और भ्रष्टाचारी और जातिवासी में चेटता हूँ। इन दोनों को समाप्त करूंगा, सभी को साथ लेके चलूंगा और भ्रष्टाचारी को जेल में डालने का काम करेंगे। तो अभी आपको भंडारे के प्रोग्राम में जाना है, इस वजह से अब हमसे बातचीत करेंगे तो कत्ता भी सवाल पूछूं, पहले दिन से कह रही हूँ मैं सवाल आज पंडरपुर काम करवाड़ा आदमी छू, इन्हें काट जो मत लास्ट में, है ना? मैं तारे मर्जियों जो सवाल पूछो, काम करवाड़ा आदमी तू जो काम कर लो ना, कहीं आगे सवाल पूछो थे। बिल्कुल बिल्कुल राइट बात है ये। ठीक है जी। तो वो सवाल तो मनीष से हमें पूछेगा जी, बातचीत चढ़ा से करेंगे, भी पूछेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। भाई काम